आज हम एक बड़े दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। शीर्षक है ट्रेंड्स को समझना, अंतरात्मा बनाम सांस्कृतिक पतन। और ये एक सवाल पूछता है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता होगा। क्या हम बस समय के साथ चल रहे हैं, या फिर हमें जाने अनजाने किसी और ही दिशा में धकेला जा रहा है? हाँ, ये सवाल बहुत मौजू है आजकल। तो लेख ना एक थोड़ी चिंता वाली बात से शुरू होता है। ये कहता है कि कैसे आजकल कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं। हाँ, मुट्ठी भारी कह सकते हैं शायद। बिल्कुल। और वो बस ध्यान खींचने या शायद मुनाफा कमाने के चक्कर में ऐसी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं जैसे अश्लीलता हो गई या अभद्र भाषा, नग्नता भी। हाँ, नग्नता, जिन्हें पहले समाज स्वीकार नहीं करता था। बिल्कुल। और कमाल की बात यह है कि इसे आधुनिक मनोरंजन या नया ट्रेंड कहकर सामान्य बनाया जा रहा है। नॉर्मलाइज किया जा रहा है एक तरह से। एग्जैक्टली। और लेख इसी पर गौर करता है कि इसका असर क्या हो रहा है। मतलब लगातार ऐसी चीजें देख कर लोग असंवेदनशील से हो जाते हैं। जो बातें पहले अजीब लगती थीं, गलत लगती थीं, वो अब आम सी लगने लगती। ठीक है, यही चल रहा है आजकल वाली बात हो जाती है। दिमाग मान लेता है कि अच्छा शायद यही आजकल का चलन है। ये एक तरह की कंडीशनिंग है ना? बिल्कुल, एक तरह की कंडीशनिंग ही है। हाँ। और फिर जब कोई इस पर सवाल उठाता है तो उसे तुरंत चुप करा दिया जाता है? लेख में भी ये बात है कि सवाल पूछने वाले को अक्सर सुनने को मिलता है, तुम कौन होते हो जज करने वाले। बहुत चलता है ये तर्क। सही कहा। और यहीं पर लेख एक जरूरी सवाल उठाता है। वो पूछता है कि भाई, समाज में जो ये नैतिक गिरावट आ रही है उस पर चिंता जाहिर करना कब से जजमेंटल या आलोचनात्मक हो गया? और अगर कोई शालीनता की बात करे, मूल्यों की बात करे, तो उसे पिछड़ा हुआ क्यों मान लिया जाता है? ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये वाकई प्रगति है या कुछ और ही है? इसी पे लेख का फोकस है। तो लेख का फिर मुख्य तर्क क्या निकल कर आता है? क्या वो इसे स्वाभाविक बदलाव मानता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेख इसे स्वाभाविक बदलाव नहीं मानता। उसका जो मुख्य तर्क है वो ये है कि ये जो प्रवाह या ट्रेंड दिख रहा है ना, जिसमें अभद्रता और अश्लीलता को बढ़ावा मिल रहा है जी। ये कोई अपने आप होने वाली प्रगति नहीं है। अच्छा। हाँ, लेख इसे एक तरह का सुनियोजित पतन कहता है। सुनियोजित पतन? ये तो काफी गंभीर शब्द है। इसका मतलब क्या हुआ? जानबूझकर? हाँ, इशारा यही है कि ये या तो जानबूझकर हो रहा है या फिर लापरवाही से इसे होने दिया जा रहा है। ये समाज के नैतिक मूल्यों में गिरावट है। ओके। और लेख कहता है कि सच्ची आधुनिकता या प्रगति का मतलब ये नहीं कि हम अपने मूल्यों को ही ताक पर रख दें। असली प्रगति तो वो है जो मानवीय मूल्यों, सम्मान और शालीनता का आदर करे, न कि सिर्फ सनसनी या अश्लीलता को ही मॉडर्न मान ले। ये बात सोचने वाली है, क्योंकि अक्सर ये दबाव महसूस होता है कि भाई जमाना बदल रहा है तो हर बदलाव को स्वीकार करो। बिल्कुल। इसीलिए एक तर्क देता है कि असली प्रगति सोच समझकर होती है, विचारशील होती है, जल्दबाजी या लापरवाही भरी नहीं। तो फिर जो लोग इसके खिलाफ बोलते हैं? हाँ, तो लेखक के अनुसार अगर कोई इस तरह की अभद्रता या मूल्यों के पतन के खिलाफ खड़ा होता है तो वो प्रतिगामी या पिछड़ा हुआ नहीं है, बल्कि वो एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रहा है। समाज के मूल्यों की रक्षा करना उसके अनुसार एक जिम्मेदारी है, न कि पिछड़ी सोच। अच्छा, तो ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा, एक तरह से ये भी बता रहा है कि क्या करना चाहिए, एक दिशा दे रहा है। हाँ, बिल्कुल। लेख का अंत एक तरह के आह्वान के साथ होता है। वो कहता है कि लोगों को आवाज उठानी चाहिए, बेहतर कंटेंट, बेहतर मनोरंजन की मांग करनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई चीज ट्रेंड बन रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी अंतरात्मा या सही गलत की समझ को किनारे रख दें। सही कहा। अपनी समझ को, अपनी अंतरात्मा को बनाए रखना जरूरी है। ये वाकई एक जरूरी चर्चा है। लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे ऊपर से दिखने वाले ट्रेंड्स के पीछे गहरे सामाजिक और नैतिक मायने छुपे हो सकते हैं। तो अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर शायद हम सबको सोचना चाहिए। हाँ, जरूर। कि एक व्यक्ति या एक समाज के तौर पर हम कैसे तय करें कि कौन सा बदलाव वाकई में सांस्कृतिक विकास है और कौन सा सिर्फ एक सतही, शायद नुकसानदेह चलन या ट्रेंड मात्र है। ये फर्क करना बहुत जरूरी है। इस पर विचार करना होगा।